मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे आईएएस की तैयारी करने के बारे में जो कुछ मिथक बने हुए हैं, उनकी सच्चाइयों के बारे में बातें करने जा रहा हूं। और ये जो सच्चाइयां मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये मेरे अपने दिमाग की उपज नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे एस्पेरेंट की उपज है जिसने 20वीं रैंक हासिल करके, और सच पूछे तो मुझ जैसे लोगों को तो चमत्कृत कर ही दिया है। उनका नाम आप जानते हैं, वो है रवि राज। रवि राज, जिन्होंने इस बार 20वीं रैंक हासिल की है, और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है कि रवि राज हमारे AFE-IAS के स्टूडेंट रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से मुझसे सीधे बातचीत के आधार पर जुड़े भी रहे हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, यहाँ आपको एक सूचना देना चाहूँगा। सूचना यह है कि रविराज के साथ मेरी लगभग 1.5 घंटे की लंबी बातचीत हुई है, और ये जो बातचीत है इसका आधार सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी को लेकर के ही है कि उन्होंने अपनी तैयारी कैसे की थी। यदि आप चाहें तो यह हमारे AFE-IAS के YouTube चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ जाकर के इस पूरी बातचीत को सुन सकते हैं। और सच पूछिए तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको सुनना ही चाहिए। जब आप उनके ही जुबान से उनके अपनी तैयारी की सच्चाइयों के बारे में सुनेंगे तो शायद आपका विश्वास ज़्यादा गहरा होगा। उन्हीं बातचीत के आधार पर, और जो रविराज को अब तक मैं महसूस कर सका हूँ, इतनी लंबी बातचीत के आधार पर, इतने लंबे एसोसिएशन के आधार पर, उन्हें लेकर के मैं आपसे कुछ अपनी बातें भी कहने जा रहा हूँ। और मेरी बातें कुल मिलाकर के ये हैं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को लेकर कुछ मिथक बन गए हैं। मिथक कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी बातें कही जाने लगी हैं जो अपने आप में सच नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोगों का अपना सच हो, लेकिन उन्हें सभी का सच नहीं कहा जा सकता। तो फिर सभी का सच क्या है? चलिए, सभी का सच क्या है इसके बारे में आप लोग काफ़ी कुछ जानते होंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मिथक के बारे में जो तैयारी करने वालों का हौसला पस्त कर देते हैं, साथ ही साथ उनके तैयारी करने के तरीके को मिसगाइड कर देते हैं, मैं उन पर विशेष रूप से बातें करूंगा। तो मिथक का सच क्या है? सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के मिथक के सच। देखिए, एक बहुत ही जबरदस्त मिथक चल रहा है, और मिथक ये है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में हिंदी वालों का सिलेक्शन नहीं होता है। ये कहा जाता है, आंकड़े आते रहते हैं बीच में कि 1000 लोगों में 50 हिंदी के हुए, 40 हिंदी के हुए, इस साल इतने हुए, इस साल उतने हुए। इस तरह के आंकड़े आते रहते हैं, लेकिन यूपीएससी इसके बारे में कोई आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं करता है। हाँ, ये जरूर है कि जो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का, वो अपेक्षाकृत कम ही नहीं बल्कि बहुत कम है। दोस्तों, अक्सर मैं जब हिंदी मीडियम वालों से ये बात कहता हूँ, नहीं देखिए, यूपीएससी की तरफ से इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई भेदभाव किया जाता होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन की पूरी जो प्रक्रिया है वहाँ भेदभाव करने की कोई ज़्यादा गुंजाइश रह नहीं जाती। तो स्टूडेंट मेरे मुंह पर तो कुछ नहीं कहते, लेकिन मुझे मालूम है, उनके चेहरे को देख करके मैं पढ़ सकता हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, कि सर ये केवल कहने की बात है। और स्वाभाविक है कि जब उनके मन में ये बात घर कर गई है कि हिंदी वालों का सिलेक्शन नहीं होता, तो अपनी तैयारी ही वो डिमोरलाइज्ड माइंड से करते हैं। शुरू में ही वो मान करके चलते हैं कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हिंदी वालों का तो होता नहीं है। और इसका जो दुष्प्रभाव होता है वो क्या होता है? दुष्प्रभाव ये होता है कि हम हिंदी वाले, जो हमारी अपनी कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। और जब हम कमजोरियों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं तो उन्हीं कमजोरियों के साथ अपने को रिपीट करते रहते हैं, और स्वाभाविक है कि परिणाम भी अपने आप को रिपीट करते रहते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? दोस्तों, रवि राज ने इस मिथक को तोड़ा है कि हिंदी वालों का सिलेक्शन नहीं होता है। मैं बताना चाहूंगा कि रवि राज हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं, थ्रू आउट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं,
और रैंक भी उनकी 20वीं है। इससे पहले भी उनका सिलेक्शन हुआ था, उस समय भी उनकी रैंक 182वीं थी। दोनों बार सिलेक्शन हुआ। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हो गया? अगर हिंदी वालों का नहीं होता है तो उन्होंने 20वीं रैंक कैसे हासिल कर ली? सामान्यतया ये भी कहा जाता है कि हिंदी वालों का सिलेक्शन तभी होता है जब वो हिंदी साहित्य लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में। क्या यह सच है? रवि राज का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वह इतिहास था, हिस्ट्री। हिंदी मीडियम से वो हिस्ट्री के क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं और उनके मार्क्स बहुत बेहतर मार्क्स हैं। आप देखिए कि हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर में जो उनका स्कोर है वह है 133 आउट ऑफ 250, 133। और सेकेंड पेपर में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया है, 164। ये कमाल की बात है, 164, बहुत अधिक मार्क्स है। क्या इंटरव्यू बोर्ड पक्षपात करता है? रवि राज तो इंटरव्यू बोर्ड के सामने सशरीर उपस्थित हुए, हिंदी में ही बोले और उनका जो स्कोर है वह है 201, 200 से अधिक, 201 नंबर उन्हें मिले। और पिछले साल के रिजल्ट में जब उनकी 182वीं रैंक आई थी तब भी उन्हें इंटरव्यू में 180 नंबर मिले थे। अगर हिंदी वालों के साथ भेदभाव किया जाता तो उन्हें इतने नंबर कैसे मिलते? दोस्तों, मेरा निवेदन है कि बेहतर होगा कि हम अपनी कमजोरियों पर काम करें, बजाय इसके कि हम अपने को प्रोटेक्ट करते हुए इसके लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहरा दें, चाहे फिर दूसरा वह कोई भी क्यों न हो। दोस्तों, अक्सर दूसरा मिथक ये भी आजकल फैल गया है कि अखबार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया भर की चीज़ें अवेलेबल हैं। यूट्यूब पर हर समय न्यूज़ के बारे में आ रही हैं और ख़ासकर यूपीएससी के लोगों के लिए अखबारों की एनालिसिस दे दी जाती हैं, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ बना बनाया मटेरियल मिल रहा है, कुक्ड मटेरियल मिल रहा है, आपको नोट्स मिल रहे हैं। अखबार पढ़ने की ज़रूरत क्या है? रवि राज ने कहा है कि मैं अखबार पढ़ता था। हाँ, पढ़ता एक ही अखबार था और वो था दैनिक जागरण, लेकिन मैं अखबार पढ़ता था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि रवि राज अपनी आँखों से पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन एक अखबार सुनते थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने अखबार को बिल्कुल छोड़ दिया था। तीसरा मिथक ये भी है इसी से जुड़ा हुआ कि अगर आपको अखबार पढ़ना है तो हिंदू पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए हिंदू अखबार पढ़ना आसान काम नहीं है, क्योंकि हिंदू की जो अंग्रेजी होती है उसके लिए आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छे स्तर की होनी चाहिए। और अभी एस्पेरेंट का जो 3rd सीजन आया है, मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ आप उस सीजन को देखें। वाईएएस की तैयारी से ही जुड़ा हुआ सीजन है, बहुत अच्छा वेब सीरीज़ है। एस्पेरेंट फर्स्ट आपने देखा होगा, फिर सेकेंड आ गया, अब 3rd आया है। आपकी प्रिपरेशन को लेकर के वहाँ आपको बहुत सी अच्छी बातें जानने को मिलेंगी। वहाँ जानने को मिलेगा कि सच में हिंदी वालों की कौन कौन सी किस किस तरह की कमजोरियाँ होती हैं, पढ़ने के तरीके को लेकर के, सोचने के ढंग को लेकर के, मनोवैज्ञानिक संकटों को लेकर के, कुंठाओं को लेकर के, वो किन किन बातों से ग्रसित रहते हैं वो आपको जानने को मिलेगा। और वो बात आलोचना की नहीं है, आत्मावलोकन की है, वो आपको जानने को मिलेगा। और उसी में ये दिखाया गया है कि हिंदू अखबार पढ़ना जरूरी है। क्या सच में हिंदू पढ़ना जरूरी है? रवि राज हिंदू अखबार नहीं पढ़ते थे। मैं बता चुका हूं कि वो दैनिक जागरण अखबार पढ़ते थे। ये अपने आप में सिद्ध कर रहा है कि एक पेपर आपको पढ़ना चाहिए जो नेशनल लेवल का हो, ठीक ठाक पेपर हो, और बस आपके लिए सफिशिएंट है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ऊंचे दर्जे के अखबार ही पढ़ें, जरूरी ये है कि ठीक ठाक अखबार हो, आप उसे बहुत बेहतर तरीके से पढ़ें। और दोस्तों, आखिरी मिथक जिसे मैं यहाँ लेने जा रहा हूँ वो है अधिक किताबें पढ़ना चाहिए, अधिक घंटे पढ़ना चाहिए, रात दिन पढ़ना चाहिए, 15-15 घंटे पढ़ना चाहिए। इस तरह की बातें खूब की जाती हैं। आपको क्या लगता है कि रवि राज, जो सुनने के लिए पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंडेंट है, और जब वो घर में रह रहा है तो पूरी तरह से अपनी माँ पर डिपेंडेंट है, उनकी माँ कितना वक्त दे पाती होंगी? सोच करके देखिए।
उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं है कि वो घर में मेड सर्वेंट रख करके खाना बनाने वाली भी रख दें और पूरा समय अपने बेटे को पढ़ पढ़ करके सुनाती रहे। नॉट एट ऑल। वो घर का भी काम कर रही हैं और बेटे को समय निकाल निकाल करके वो सुना भी रही हैं, किताबें भी पढ़ रही हैं, नोट्स जो बनाती होंगे वो भी पढ़ रही हैं, अखबार पढ़ करके भी सुना रही हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि रविराज को जब टाइम मिलता था तो जैसे डेली ऑडियो लेक्चर है मेरा आता था, रविराज ने खुद ये बात कही है, उसे वो रोज़ सुना करता था करंट अफेयर्स के लिए। तो इस तरह की बातें वो अपनी तरफ से सुन लेते थे, लेकिन जब उन्हें किताबें पढ़नी हैं तो वो तो माँ की आवाज़ में ही सुननी है। तो उनका अपना चयन नहीं था कि मेरी जब इच्छा होगी तब मैं सुन लूँगा, तब मैं पढ़ लूँगा। इतनी सीमाओं के बावजूद रविराज 20वीं रैंक लेकर के आते हैं। उनका यही कहना है कि नहीं, थोड़ी सी किताबें पढ़िए, हाँ अच्छे स्तर की किताबें हैं, लेकिन उन्हें बहुत बेहतर तरीके से पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए, उन पर विचार कीजिए। दैट्स ऑल। बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत घंटे लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो टाइम दिया जाना चाहिए वो क्वालिटी के रूप में होना चाहिए, क्वांटिटी के रूप में नहीं। ये बातें रविराज ने कही है। और दोस्तों, क्या आप रोमांचित नहीं हो उठते हैं यह जान करके कि उन्होंने यह कमाल किया है अपनी शारीरिक सीमाओं के बावजूद? कमाल कर दिया रविराज। बहुत बहुत अभिनंदनीय तुम्हारा यह प्रयास रहा है। और सच पूछिए तो तुम्हारा यह प्रयास रविराज, मुझे लगता है कि शायद कम से कम हिंदी मीडियम वालों के लिए एक प्रेरणा का काम करेगा। बहुत बहुत तुम्हारा आभार और बहुत बहुत तुम्हारा धन्यवाद। और ईश्वर से ये प्रार्थना कि जिस तरीके से तुमने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में कमाल किया है, उसी तरह से तुम अपने जीवन में, अपने सर्विस में भी कमाल करके दिखाओ। दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही। अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।